गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान अब आपके फोन में। जल्दी से जल्दी डाउनलोड कीजिए और खेलना शुरू कीजिए। ओहो, दुकान में इतने सारे कस्टमर। जब से ये नट्टू काका है ये नजारा बार बार देखने को मिल रहा है आजकल। कम ऑन नट्टू काका, कम ऑन, जीत गया। क्या क्या हो क्या रहा है इधर? आइए आइए। अरे आइए आइए, क्या हो क्या रहा है वो बता। पंजा चैलेंज हैं? पंजा 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 हरीफाई। हाँ, मस्त स्कीम चल रही है। ये अंकल को है ना पंजा कंपटीशन में हराओ और 10 का डिस्काउंट लेके जाओ। आ जाओ, तुम भी लाइन में आ जाओ। ये अंकल को हराना बहुत इजी है। नहीं भाई, यहाँ कोई ऐसी स्कीम नहीं है, सॉरी। ओ भाई हो, आपको नहीं स्कीम कैंसिल करने वाले? हाँ भाई, हाँ सही बात है। मैं ये दुकान का मालिक हूँ, जेठालाल चंपकलाल गड्ढा, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक। अरे बोला ना भाई, यहाँ कोई ऐसी स्कीम मैंने नहीं रखी है। हाँ, कोई डिस्काउंट नहीं है। अगर आपको बिना डिस्काउंट के खरीदी करनी है तो कर सकते हैं। सेठ जी को पूछ के वाह, आपको क्या लेना है? मुझे जो भी लेना है वो मैं 10% डिस्काउंट लेके ही खरीदूंगा। अरे भाई साहब, अभी बोला ना मैंने आपको, कोई डिस्काउंट की स्कीम नहीं रखी है मैंने। आपने स्कीम कैंसिल की, उसके पहले ही मैं अंकल से चैलेंज जीत चुका था। मैं तो 10% डिस्काउंट लेके ही रहूंगा। क्या लेना है आपको? मोबाइल कवर। चल चल भागा भाई, खड़ा क्या है? मोबाइल कवर दे इनको। और जी जी सेठ जी, आइए आइए भाई साहब, आइए। ये देखो। क्या नट्टू काका, क्या है ये? पंजा लड़ा के 10% डिस्काउंट दे रहे हो, पर आपको तो कोई भी हरा देगा। आई नो। आई नो। He knows. सेठ जी, whenever I do something, there is a reason behind it. वे कह रहे हैं वे कुछ भी करते हैं उसके पीछे ठोस कारण होता है। तो ये पंजा हरीफाई के पीछे क्या ठोस कारण है? भागा। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑफ स्मार्ट बिजनेस। स्मार्ट बिजनेस? तो इसमें स्मार्ट क्या था? बिजनेस। कपाड़ तारू, तुम लोग जो कर रहे हो स्मार्ट बिजनेस नहीं, लॉस बिजनेस है। पंजा हरीफाई जीतो और 10% डिस्काउंट पाओ। अरे ऐसा सबको 10% डिस्काउंट देते रहे तो हम कमाएंगे क्या? और आज की हरीफाई भरी है मार्केट में, हम लोग 10% मार्जिन पे तो धंधा करते हैं। सेठ जी, आप समझे नहीं। ये स्कीम लागू करने से पहले ही हमने हर चीज की 10% प्राइस बढ़ा दी थी। हाँ सेठ जी, यहाँ नट्टू काका हारते रहे और वहाँ मैंने 2 मोबाइल, 1 रेफ्रिजरेटर और 6 मोबाइल कवर बेच डाले। बोलिए बोलिए बोलिए, अब क्या कहते हो? 10। ये आपकी चालाकी के बारे में किसी कस्टमर को पता चल गया ना तो लेने के देना पड़ जाएंगे। पंजा लड़ाने के लिए हाथ ही नहीं बचेगा। As you wish, सेठ जी, लेकिन मैंने तो आपके फायदे के लिए ही ये स्कीम सोची थी। आओ टप्पू सेना, आओ छोटी आओ। ये वो मेरे कॉलेज का दोस्त है ना संजू, तुझे नहीं जानते, उसका बेटा है बिट्टू, मेरठ से आया है। अरे वाह बेटा, भले 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 पधारा, वेलकम वेलकम। ए बाका, एक काम कर, सबके लिए चॉकलेट मिल्क शेक लेके आ। जी सेठ जी।
हाँ परफेक्ट डेटा अंकल, मैं बोलने ही वाला था। है ना? वाह जेठा अंकल क्या मिल्कशेक है, थैंक यू सो मच। है ना? मन वो बच्चों का मिल्क शेक क्यों, चॉकलेट मिल्क शेक अच्छा लगेगा। सच में बहुत अच्छा है। बस बस अच्छा लगा ना, बस पियो पियो बेटा। बोल बोल छोटी, तुम लोग अचानक यहाँ? दरअसल जेठा भरा, हम लोग बिट्टू को घुमाने निकले थे, तो सोचा वो तोड़ी दुकान में भी घुमा ले आऊं। तू भी छोटी, अरे दुकान में घुमाने जैसा क्या है? अरे जेठा भरा, मैं सिर्फ दुकान घुमाने नहीं लाया हूँ, दरअसल थोड़ा बिजनेस दिखाने लाया हूँ। तो क्या है ना, बच्चे का पढ़ाई में इंटरेस्ट थोड़ा कम है, तो सोचा वो थोड़े से मिलेगा, कुछ बिजनेस सीखेगा, तो हो सकता है मेरठ पे जाके थोड़ी तरह इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोल ले। हैं? क्या छोड़ी अंकल, अगर मुझे दुकान पर ही बैठना होता तो मैं मेरे पापा की दुकान पर नहीं बैठता। तो फिर क्या करना है बेटा? पता नहीं। पता नहीं क्या बेटा, पढ़ाई करो। हाँ नट्टू काका बराबर बोल रहे बेटा, बाकी सब छोड़ के सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। पढ़ाई करो बेटा, पढ़ाई करो। ओ छड्डो पढ़ाई नू, वो पढ़ाई से किसका भला हुआ है? अरे छोटी, क्या बोल रहे है तू? सच कह रहा हूँ जेठा भरा, वो पढ़ाई करनी नहीं चाहिए, वो पढ़ाई करके कोई फायदा नहीं। हाँ। अरे टप्पू शना, तुम लोग क्या छोटी की हाँ में हाँ मिला रहे हो? पढ़ाई बहुत जरूरी है, बड़े सयाने भी कहकर गए हैं, जीवन में हर चीज पराई है, जो अपनी है वो सिर्फ पढ़ाई है। वाह 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 वाह, बराबर है। थैंक यू सेठ जी। ओहे समझो आप लोग, पढ़ाई करके कुछ मतलब नहीं है। हाँ। लगता है छोटी कुछ कहना चाह रहा है लेकिन कह नहीं पा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, अभी आपको ऐसा लग रहा है कि पढ़ाई जरूरी नहीं है, तब ठीक है पाका करो। लेकिन पढ़ाई करने में प्रॉब्लम क्या है सोडी भाई? अंकल पढ़ाई में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। गलत बेटा, पढ़ाई से प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ाई से प्रॉब्लम सॉल्व होती है। पढ़ाई 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 नहीं करनी है मुझे पढ़ाई। ओए बच्चों, ओए रोको उन्हें। ओ बिट्टू सुन यार। अरे सोडी, ये सब क्या चक्कर है? ओ जेठा भरा, रात को सोडा शॉप पे बताता हूँ। ओ फड़ो मुंडे नू, ओए बच्चा रोको, ओए बिट्टू। सेठ जी कुछ समझ में नहीं आया। हाँ मुझे भी। रुक जा। ओए पुत्र, ओए रोको पुत्र रोको। ओ क्यों हुआ बिट्टू? जहाँ जाओ हर कोई पढ़ाई पढ़ाई की बात कर रहा है। नहीं देखनी है मुझे किसी की दुकान, और ना ही मुझे पढ़ाई करनी है। सॉरी पुत्र, वो अनजाने में पढ़ाई की बात हो गई। अब से कोई पढ़ाई की बात नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। तू दस पुत्र, तेरे की करना है? सोडी अंकल, हम एक काम करते हैं, हम लोग सब मॉल घूमने चलते हैं। परफेक्ट बिट्टू, मॉल जाएंगे, मजा आएगा। और मॉल में जाके करेंगे क्या? अरे खेलेंगे, खाएंगे, मौज मनाएंगे और की। ऊपर से हम लोग सोडी अंकल के साथ जा रहे हैं। सोडी अंकल के साथ बाहर जाना मतलब पार्टी टाइम। हाँ चलो चलो बच्चों, महालक्ष्मी मॉल करते हैं बच्चों वाली पार्टी। चलो आगे।
मजा आया बच्चों? अरे सोडी अंकल बहुत मजा आ रहा है। बिट्टू को भी मजा आ रहा है ना? हाँ पापा, अब तो बिट्टू का मूड एकदम चंगा हो गया। बस रब जी मेहर बनाए रखे। आखिरी एक कॉन्टेस्ट बाकी है जिसका नाम है मास्टरमाइंड। जो भी कंपटीशन जीतेगा उसको मिलेगा एक स्पेशल प्राइज। वैसे हमको एक और कॉम्पिटिटर चाहिए। कोई आना चाहेगा? एनीवन फ्रॉम ऑडियंस? बिट्टू, तू हमारे ओर से चला जा और मस्त खेलना। हाँ, और जीत के भी आना। कम ऑन बिट्टू, कम ऑन। हाँ बिट्टू, जाके चकते फटे। कम ऑन बिट्टू, कम ऑन। ऑल द बेस्ट। आइए। फटे। क्या नाम है आपका? ब्रिजेश मिश्रा। ओके, तो गेम शुरू करें। तो सबसे पहले मैं सबको गेम्स का रूल बताती हूँ। मैं एक सवाल पूछूंगी और जिसको भी सवाल का जवाब आता हो वो भोपू बजाएगा और अपना आंसर देगा, और जो भी सवाल का जवाब गलत देगा वो गेम से बाहर हो जाएगा। ओके, तो गेम शुरू करें। तो आप सब तैयार हैं? हाँ। नाइस। तो पहला सवाल, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? अरे वाह, बताइए जवाब। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अरे वाह, बिल्कुल सही जवाब। यार शाबाश। शाबाश बिट्टू, शाबाश। अगला सवाल, किस राज्य की मुख्य भाषा खासी है? उत्तरी खासी? और पापा, खासी तो खाते हैं, ये भाषा भी है? ओ मैनू की पता पुत्र। मेघालय। अरे वाह, ये भी सही जवाब है। तालियां तालियां। ओए शाबाश। क्या बात है बिट्टू। शाबाश पुत्र। वाओ बिट्टू, ब्रिलियंट। अब अगला सवाल, हमारे भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ओ पंजाब। राजस्थान। ब्रिलियंट, बिल्कुल सही जवाब। ये लड़का तो जीनियस है। शाबाश। राजस्थान। ओए, मैं जमीन की नहीं दिल की बात कर रहा था। वाह वाह वाह। अब अगला सवाल, भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक। ब्रिलियंट ब्रिलियंट, सही जवाब। वाओ, क्या बैक टू बैक आंसर्स दे रहा है। ओए, ये तो एकदम चीते की तरह जवाब दे रहा है यार। ओ क्यों नहीं, आखिर मेरे यार का पुत्र है। ओ बाकी सारे पैकेट ठंडे और बिट्टू ने 4 दिन से चढ़े। अब अगला और आखिरी सवाल, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थी? प्रतिभा पाटिल। बिल्कुल सही जवाब। वाह बिट्टू। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज के विजेता है ब्रिजेश मिश्रा। ओ वाह बिट्टू, वाह वाह बिट्टू, जा गए तुसी, दिल खुश कर दिता। ये लो। थैंक यू। इस मॉल के सेकंड फ्लोर में एक स्टेशनरी की दुकान है। वहाँ से आप कोई भी पढ़ाई का सामान लोगे, आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उत्तरी। वैसे सच कहूँ तो आप बहुत ब्रिलियंट हो बेटा। आप देश के भविष्य हो। तुम जैसे बच्चे ही आगे जाकर डॉक्टर इंजीनियर बनकर देश को तरक्की की राह पर ले जा सकते हैं।
पै गया स्यापा। तुम खूब मन लगाकर पढ़ाई करना और आगे जाके डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनना। ओके, ऑल द बेस्ट। बड़ो पांडे विच। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, जहाँ देखो हर जगह पढ़ाई। दुनिया में पढ़ाई के अलावा और कुछ होता नहीं है क्या? अरे नहीं करनी है मुझे पढ़ाई। ओ रहन दे पुत्र, कोई गल नहीं, ओ कोई जरूरत नहीं पढ़ाई छड़ाई दी। ए फड़, ओ मैडम जी, ओ आपके पास देने के लिए कोई और गिफ्ट नहीं है? ओ मेरा मतलब है कि कोई फूड कूपन। सॉरी सर। ओ चंगा जी, कोई गल नहीं जी। ओए ओए बिट्टू पुत्र, तू दिल छोटा ना कर। चला मॉल के फूड कोर्ट में कुछ खाते, आजा। मुझे कुछ नहीं खाना मॉल में। ठीक है पुत्र, बाहर चल के कुछ खाते, तू आता सही। आनंद अंकल, ये हमारा दोस्त है, इसको भी आपके हाथ के फेमस वड़ा पाव खिलाए। हाँ हाँ, अभी गर्मा गर्म निकाला है। बड़ा लगा बिट्टू, मस्त वड़ा पाव है ना? ये आनंद भाई का वड़ा पाव कुछ अलग ही है, मेरा फेवरेट है। थैंक यू आनंद भाई। ओ बिट्टू, तेनू पता है मुंबई में सबसे ज्यादा खाने की बिकने वाली आइटम क्या है? वड़ा पाव। अरे वाह, फिर तो इनका बिजनेस अच्छा चलता होगा। अच्छा तो चलता है, लेकिन एक अफसोस है। क्या? वो क्या है ना, मुझे आपकी तरह पढ़ने का मौका मिला होता ना, तो मैं इस बड़ा पाव को इंटरनेशनल ब्रांड बनाता और मेरा बड़ा पाव भी लंदन और अमेरिका में बिकता। तो जैसे आपका बर्गर बिकता है ना, वैसे। लेकिन आनंद भाई, ये आपका वड़ा पाव बर्गर से भी ज्यादा बढ़िया है। हम लकी है कि आपका वड़ा पाव में खाने मिल रहा है। लकी तो आप लोग हो कि आप लोगों को पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करना और जिंदगी में खूब तरक्की करना। नहीं करनी है तरक्की, नहीं करनी है पढ़ाई। ओए बिट्टू, ठंड रख। ओ लो भाई साहब, थोड़े वड़ा पाव का हिसाब। आओ बच्चों, चलो चलो बच्चे। ए आली आली, माझी सुनू आली, ये बड़ा ये। क्या मजा आया गैरेज में? हाँ, और पूरा दिन गैरेज में थे तुम लोग? नहीं बाबा, हम लोग सिर्फ गैरेज नहीं गए थे। फिर हम लोग गैरेज गए थे, उसके बाद क्या हुआ? अरे देवा, इस लड़के को पढ़ाई से इतनी परेशानी क्यों है? इसका कुछ करना पड़ेगा। आहो, माना कि आप शिक्षक हैं, लेकिन उससे पढ़ाई की बात करने की जरूरत नहीं है। क्या है, फिर से भाग वगैरह गया ना तो अपने सोडी भाई की बदनामी होगी उगाच। उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली है। पता है माधवी, लेकिन बच्चों का भविष्य सुधारना हम सबकी जिम्मेदारी है, और खास करके मेरी, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ। मैं इससे हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकता। बाबा, मैं भी वही सोच रही थी। बिट्टू पढ़ाई नहीं करेगा तो उसका क्या होगा? वो बहुत टैलेंटेड है। मैंने बताया ना, गैरेज में ऐसे फटाफट सारा काम कर दिया और मॉल में कंपटीशन भी जीत गया। वही तो, उसको अभी पता नहीं चल रहा कि उसका क्या नुकसान हो रहा है। उसको आगे जाके पछतावा होगा। हाँ, ये तो रहा है बाबा। अभी सोडा शॉप पे सब मिलेंगे ना, तब सोडी से बात करता हूँ। अब ये बिट्टू सिर्फ सोडी की नहीं, पूरे गोकुलधाम सोसाइटी की जिम्मेदारी। ये भिड़ा ने अच्छा किया, सबको क्लब हाउस में बुला लिया। हाँ, वह बारिश में सोडा कैसे पीते हैं? हाँ वही मैं भी वही बोल रहा हूँ कि भिड़ा ने बहुत अच्छा किया कि सोडा पीने का प्रोग्राम यही क्लब हाउस में रख दिया। हाँ, मैं तो कहता हूँ कि जब जब बारिश हो तब तब सोडा पीने का प्रोग्राम हमें यहाँ क्लब हाउस में ही करना चाहिए। हाँ, अरे लेकिन यह कार्यक्रम का आयोजक कहाँ रह गया? अय्यर भाई। कौन?
अरे कौन क्या आपका आत्माराम? नहीं मेरे को नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम? अरे हाँ मेरे को नहीं मालूम। मेरे को मालूम होता तो मैं ऐसा क्यों बोलता कि मेरे को नहीं मालूम। सच्ची नहीं मालूम? अरे जेठालाल मेरे को सच्ची नहीं मालूम क्या मेरे पीछे पड़ गया तुम? तुमको आत्माराम से क्या काम है? वो मैं आपको क्यों बताऊं? आप आत्माराम का सेक्रेटरी है। अरे जेठालाल क्या कुछ भी बोलता है? क्या टाइम पास कर रहा है तुम? अरे इधर टाइम पास करने के लिए तो इकट्ठा होते हैं हम लोग हैं। और काम क्या है इधर? बना बना अब्दुल, सबके लिए सोडा बना भाई। भिड़े भाई को आ जाने दो। अरे तुमने ये आजकल क्या नया चालू कर दिया है? इसको आने दो उसको आने दो, भाई जो है उनके लिए तो बना। हाँ, अरे सोडा फूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडा का जो गैस है ना वो उड़ जाएगा। अरे लेकिन अब्दुल सबका सोडा एक साथ क्यों बनाना है तुझे? वो लोग जब भी आएंगे तभी उनकी सोडा बनाना। हाँ। सही बात है अब्दुल, हमें तो सोडा पिला। अबे सोडी भाई भी तो नहीं आए। ओ आ गया भाई आ गया। हाँ, अब्दुल मेरा भी सोडा बना। ओ पिड़ू कितने है अय्यर बड़ा? अरे मेरे को क्या मालूम? मेरे को क्या पूछता है? ओए थंडेरा का अय्यर बड़ा, वो इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? अरे सॉरी गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिसको भी देखो ना वो मेरे को ही पूछता है आत्माराम किधर है, आत्माराम किधर है। ओ अय्यर भाई, जिसको देखो उसका क्या मतलब है भाई? ये छोटी के पहले मैंने ही आपको पूछा तो मैं जिसको देखो हो गया? हाँ? क्या आप मुझे पहचानते नहीं है क्या? अरे आत्माराम, अरे किधर है तुम? जल्दी से क्लब हाउस में आओ। अरे हाँ 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 अय्यर क्या हुआ भाई? क्लब हाउस में आ रहा हूँ भाई, इतना गुस्से में क्यों? अरे तुम आया नहीं था तो सब लोग मेरे को पूछता था कि आत्माराम किधर है, आत्माराम किधर है। अरे तो बोल देते कि मालूम नहीं है। अरे मैंने बोला कि मेरे को मालूम नहीं है, फिर भी पूछते आत्माराम किधर है, आत्माराम किधर है। तो सब लोग मजाक कर रहे होंगे, हो कि नहीं? क्या तुम भी अय्यर? और मास्टर जी आज लेट कैसे हो गए? हाँ भाई, बच्चों को शिस्तता का पाठ पढ़ाते पढ़ाते मास्टर खुद बेशिस्त हो गया। बेशिस्त? हाँ भाई, लेट हो गया ना इधर आने में। इधर टाइम पे आना चाहिए ना, सब राह देख रहे तुम्हारी भाई। अरे ये पाठशाला थोड़ी है जो टाइम पे आऊं। है ना भाई, ये पाठशाला ही है। पाठशाला? हाँ, मस्ती की पाठशाला। चलो चलो अब्दुल मियाँ, अब तो सब आ गए भाई, अब तो सोडा पिला दो। अभी पिला भाई। हाँ हाँ लाया लाया। आ गए ये लीजिए गर्मा गर्म सोडा। गर्मा गर्म? अरे पोपट भाई, गर्मा गर्म सोडा का मतलब है फ्रेश ताजा सोडा। अरे वाह, थैंक यू। क्या अय्यर भाई? अरे क्या अय्यर भाई, क्या पोपटलाल, तुमको तो पता है ना आत्माराम जिगरी दोस्त है भाई। मैं दुश्मन हूँ? अरे नहीं नहीं तुम भी दोस्तों, ये लो, ये तुम। अच्छा ये लो भाई, ये लो। हाँ तुम भी। ले लो छोड़ी भाई। और मैं भूल ना जाऊँ, ये आपका बिल 450 रुपए का। 450 रुपए? तो तू क्या सोडा पेट्रोल के भाव में बेचने लगा है? नहीं नहीं सोडी भाई, ये सोडे का बिल नहीं है। आपने डोरबेल जो रिपेयर करवाया था ना, ये उसका बिल है। ओह सॉरी, थैंक यू अब्दुल। इट्स ओके। ओ यारो, ओ मुझे बिट्टू के बारे में ना कुछ सलाह मशवरा करना है। अच्छा हुआ सोडी, मैं भी अभी इसी पॉइंट पे आने वाला था। दरअसल क्या है ना, हमारे सोसाइटी के सामने खासकर सोडी के सर पे एक बहुत बड़ी समस्या है। उस समस्या का नाम है पढ़ाई का दुश्मन बिट्टू। ओ हाँ यारो, ओ बिट्टू के बारे में बात करनी पड़ेगी। वो मामला थोड़ा सीरियस है। अरे सॉरी, ये बिट्टू का प्रॉब्लम है क्या है? मैंने ऐसा सुना है कि पढ़ाई का बात करते हैं तो वो गुस्सा हो जाता है, और आगे उसको क्या करना है ये भी उसको क्लियर नहीं है। ओ यारो, मैं पूरी बात शुरू से बताता हूँ। सच तो ये है कि मैं अपनी मम्मी पापा को बताए बिना घर से भागकर आया हूँ। ओए बिट्टू भाग के गोकुलम सोसाइटी आया है। ओ यहाँ पे आके अच्छे अच्छे सुधर गए हैं। ओ ऐसा समझाऊंगा बिट्टू को कि वो फिर से पढ़ाई करने लगेगा।
मैं की कहना तू ना गराज खोल ले और मैं बात कर लूंगा तेरे प्यो संजू से और छड़ पढ़ाई छड़ाई नू। और ना पुत्र, गलती से भी ऐसा मत करना। अगर पढ़ाई नहीं करोगे ना, हमारी तरह जिंदगी भर मैकेनिक बन के रह जाओगे। अरे नहीं करनी है मुझे पढ़ाई। अरे बिट्टू मेरे पास एक और आइडिया है। क्या? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या छोड़ी अंकल, अगर मुझे दुकान पर ही बैठना होता तो मैं मेरे पापा की दुकान पर नहीं बैठता। तो फिर क्या करना है बेटा? पता नहीं। पता नहीं क्या बेटा, पढ़ाई करो। पढ़ाई 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 नहीं करनी है मुझे पढ़ाई। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज के विजेता है ब्रिजेश मिश्रा। सारे झंडे बिट्टू ने झाड़ दिए अपने झंडे। थैंक यू। इस मॉल के सेकंड फ्लोर में एक स्टेशनरी की दुकान है, वहाँ से आप कोई भी पढ़ाई का सामान लोगे आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओ जी वो इतना होनहार लड़का है कि पूछो मत। पता नहीं अचानक क्या हो गया। छोटे कहीं भूत भूत ने तो नहीं पकड़ लिया? जेठालाल क्या कुछ भी बात करता है? अरे कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ यार भाई, ऐसा होता है। वो बहुत होशियार विद्यार्थी होते हैं ना, वो कभी कभी भूत लोगों को अच्छा नहीं लगता है। क्यों? वो तो अभी भूत को पूछो, मुझे क्या पता। अरे जेठालाल जब तुमको मालूम नहीं है तो क्यों फालतू में फेंक रहा है? अरे फेंक नहीं रहा हूँ भाई, मेरे क्लास में ऐसा ही एक बहुत ज्यादा होशियार विद्यार्थी था। अचानक पता नहीं उसको क्या हो गया, उसने पढ़ाई छोड़ दी और वो बटाटा की वेफर बेचने लगा। तो फिर अभी वो क्या करता है? अभी भी वो बटाटा की वेफर ही बेच रहा है। अरे रे 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 नहीं, उसमें हरा करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी वो करोड़पति हो गया भाई वेफर बेच बेच के, उसकी खुद की बड़ी कंपनी है। अच्छा जेठालाल तुम कहना क्या चाहता है? भूत ने उसको पकड़ लिया, उसने पढ़ाई छोड़ दिया तो ये अच्छा हुआ? क्या भूत, क्या बोल रहे हैं आप? अरे ये क्या हुआ तुम्हें बार बार क्यों समझाना पड़ रहा है? मजाक कर रहे हैं जेठालाल। लेकिन जेठालाल ये मजाक की बात नहीं है भाई। हाँ ठीक है चल, तो मैं क्या कहता हूँ भिड़े, अभी वो उसको छोड़ी है, अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको किसी और चीज में इंटरेस्ट होगा, वो उसको करने दो। जेठालाल उसे इंटरेस्ट भले किसी और चीज में हो, लेकिन ऐसे माँ बाप को बताया बिना घर छोड़कर आ गया, ये तो गलत बात है ना। सही बात है। नहीं मतलब बिट्टू को अपना घर छोड़ के नहीं आना चाहिए था, ये सही बात है। और नहीं था कि वो एक तो बारिश की वजह से वो गराज का काम बढ़ गया और ऊपर से ये बिट्टू का टेंशन। बारिश आने की वजह से तेरा काम बढ़ गया? तूने लीकेज का रिपेयरिंग शुरू कर दिया है? कि गैरेज में छाता और रेनकोट बेचता है। ओ यारो उन मजाक छੱड दो, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है मुझ पर। हाँ ये बिट्टू को है ना पढ़ाई से अलगाव हो गया है, उसे दूर करना है। सोडी बिट्टू अब सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी है। क्यों दोस्तों? हाँ सही बात है। करेक्ट आत्माराम, हमको उसको प्रॉपर गाइडेंस देना चाहिए। वो गाइडेंस कैसे देंगे? वो जब भी पढ़ाई की बात करते वो तो घर से भाग जाने की बात करता है। मुझे लगता है कि उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मेरा मतलब है कि किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, कल ही मैं उनसे बात करता हूँ। मेरी भी पहचान के काउंसलर है, मैं कल उनसे बात करता हूँ। कल के कल ही इस बात का सॉल्यूशन लाना ही पड़ेगा। किसी भी बच्चे की पढ़ाई खराब हो ये हम नहीं होने देंगे। नहीं बराबर है भाई, अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो कुछ बनेगा नहीं, और कुछ बनेगा नहीं तो शादी नहीं होगी। वाह वाह पोपट भाई, आपने तो पढ़ाई का कनेक्शन शादी के साथ जोड़ दिया। अब्दुल, पोपटलाल की सारी नदियां एक ही समुद्र को जाके मिलती है। वो भिड़े मतलब मैं तुम्हें बाद में समझाता हूँ, अभी बिट्टू को समझाना जरूरी है। ठीक है तो भाई अभी चलते हैं, वो बिट्टू को हम कल समझाएंगे। हाँ जेठालाल तुम बिट्टू को मत समझाना।
नहीं तो वो वेपर बेचना शुरू कर देगा। ओ यारो, मेरी तो बस वाहिगुरु जी से यही अरदास है कि बिट्टू का मूड ठीक रहे और उसकी पढ़ाई का सलूशन मिल जाए। अरे सोडी, डोंट वरी, सॉल्यूशन मिल जाएगा। रोशन, किसी ने कुछ सॉल्यूशन दिया? बताता हूँ। पहले है 10। बिट्टू कितने? वो दोनों गोगी के रूम में सो रहे हैं। अभी अभी मैंने मंजू से बात की, बेचारी बहुत टेंशन में थी। मैंने उसको बोला टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। वाहिगुरु जी के आशीर्वाद से कल तक बिट्टू की गड्डी रिपेयर हो जानी है। तेरा मतलब बिट्टू की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा? पर कैसे? अभी मैंने गोकुल धाम के यारों को बिट्टू के प्रॉब्लम के बारे में बताया। सबने कहा है मिलके समझाएंगे। हाँ, सारू। वो हथीपरा अपने साइकेट्रिस्ट दोस्त को बुलाने वाले हैं और पिड़ू अपने एजुकेशन काउंसलर दोस्त को। और मुझे पूरा यकीन है कि हम सब मिलकर बिट्टू को पढ़ाई की पटरी पर चढ़ा कर ही रहेंगे। चल ठीक है, अब चल के सो जाते हैं। ओ 1 मिनट, पहले मैंने ताला दे। ताला? ताला साने मेरे जो ये कहीं तू बाहर से ताला लगा के पार्टी शार्टी के लिए तो नहीं जाने वाला है ना? वो नाना सुनिए, वो मुझे तो मेन डोर को अंदर से ताला लगाना है। लेकिन अंदर से ताला क्यों लगाना है? वो ताकि बिट्टू अगर भागने का सोचे तो भी घर से भाग ना पाए। हाँ, ये सारी आइडिया अच्छी है ना? चल छेती कर, ताला दे। अब ये ताला कल सुबह ही खुलेगा। बहुत होशियार छे मारो रोशन। संगत नी रंगत छे। तो मुझे फिर से पढ़ाई की पटरी पर चढ़ाने का प्लान हो रहा है। मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाने की सोच रहे हैं। सॉरी अंकल, कल आप ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब मैं यहाँ रहूंगा ही नहीं। सोडी अंकल, आपने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और सॉरी, आप मुझे फिर से उस पढ़ाई की दुनिया में भेजने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मुझे मजबूरी में जाना पड़ रहा है। ये ताला कल सुबह ही खुलेगा। रोशन! गोगी! वो की हो गया रोशन? सब ठीक तो है? ये हो गया? ताला खुला हुआ था। वो तेरी, इसका मतलब है कि बिट्टू फिर भाग गया? नहीं पापा, बिट्टू तो अंदर सोया है। वो की गल कर रहे हैं? सच्ची? हाँ, चलो चलो देखते हैं। चाहिए। आया देखो पापा, आया देखो। बिट्टू पुत्र, बिट्टू उठ, सवेर हो गई। बिट्टू दिख रहा है। ओ बिट्टू, बड़ी मैं बिट्टू। ओए बिट्टू फिर भाग गया। देखिए। सोडी अंकल, आपने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन सॉरी, आप मुझे फिर से उस पढ़ाई की दुनिया में भेजने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए मुझे भागना पड़ रहा है। अरे! आप मेरी चिंता मत करना। वो तेरी, मेरा फोन बज रहा है। शायद बिट्टू को फोन हो। हाँ, चलो। ओए, संजू का फोन। हे वाहिगुरु जी, ये कैसा इम्तिहान है
या बिट्टू गायब है और यहाँ उधर प्यो संजू का फोन। वो क्या जवाब दूंगा उसको मैं? एक काम करता हूँ, मैं फोन ही नहीं उठाता। अरे चक्रम फोन उचक, नहीं तो उनको और जास्ती टेंशन हो जाएगा। तो फोन उठा के क्या बोलूं कि बिट्टू यहाँ से भी भाग गया, वो तब टेंशन नहीं होगी। हे रब जी, ये कैसी परीक्षा है। वो मैंने अपने दोस्त को वादा किया था कि मैं उसके बेटे का ख्याल रखूंगा। मैं अपनी जिम्मेदारी से फेल हो गया हूं और ये मैं नहीं बता सकता उसको। लेकिन कब तक छुपाएगा, बताना तो पड़ेगा ही। ये भी है। पापा एक काम करते हैं, अब संजय अंकल का फोन उठाओ और उन्हें कह दो कि बिट्टू सो रहा है, हम लोग फटाफट बिट्टू को ढूंढने चलते हैं। ये अच्छा आइडिया है। हेलो, गुड मॉर्निंग सोडी। जी काय की गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है, एकदम टॉप क्लास। तो काय की गुड मॉर्निंग ऐसा क्यों बोला? वो दरअसल वो आप लोगों की गुड मॉर्निंग बेड टी से होती है ना, वैसे ही मेरी गुड मॉर्निंग बेड लस्सी से होती है। तो रोशन ने मुझे अभी तक बेड लस्सी नहीं दी है, तो इसीलिए जब तक मैं लस्सी नहीं पी लेता ना तो मेरी मॉर्निंग गुड नहीं होती। अच्छा 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 अच्छा, ये बता बिट्टू कैसा है, सब ठीक है ना? नहीं नहीं, ठीक नहीं हो, ऐसा हो सकता है? तो बिट्टू यही है। अच्छा ये बता, उसने नाश्ता किया? नहीं, वो क्या है कि कल सारा दिन हम घूम रहे थे ना, तो कुछ ज्यादा ही थक गया, तो अभी तक सो रहा है। सोडी भाई, आपको जितना थैंक यू बोले ना उतना कम है। ओ थैंक यू मत बोलो प्रजाई जी। क्यों? क्यों? क्योंकि दोस्ती में क्या सॉरी तो की थैंक यू। हाँ भाई वो भी है। अच्छा सुन सोडी, मैं और मंजू एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं, दोपहर तक तेरे पास पहुंच जाएंगे। क्या? इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? नहीं, मैं कह रहे थे कि आने की लोड़ है। तो मैं तेनू कल किया सी ना कि मैं सब संभाल लूंगा। अरे दोस्त तू कब तक संभालेगा? देख मैं तेरी परेशानी को बढ़ाना नहीं चाहता, इसलिए मैं और मंजू वहां पर आ रहे हैं, उसको 2 थप्पड़ मारेंगे और अपने साथ वापस मेरठ लेकर जाएंगे। अरे लेकिन सोडी, मैं जानता हूँ उसको तेरे पास रहने में मजा आ रहा होगा, लेकिन सुन उसको लाइफ में कुछ तो करना पड़ेगा ना, इसलिए हम आ रहे हैं। ठीक है, रब रखा। क्या कहा उन्होंने? बेड़ा गर्क हो गया। वो मेरठ से संजू और मंजू मुंबई आ रहे। अब आएंगे और अपने बेटे के बारे में पूछेंगे तो क्या कहूंगा कि नहीं ख्याल रख पाया मैं उसका। ओए लानत है मुझ पे। रोशन टेंशन मत ले, बड्डू सारू ठसे खुदाई जी छे ना। पापा हम लोग नीचे चलकर अब्दुल भाई को पूछते हैं, शायद उन्होंने कहीं बिट्टू को जाते हुए देखा हो। हाँ हाँ चल छेती चल। चलो पापा, चल 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 जल्दी पापा जल्दी। ओ तेरी, इस बरसात को अजीब पड़ना सी। अरे अच्छा हो अब्दुल, तू यही मिल गया। अरे सोडी भाई, बारिश में भीगते हुए कहाँ जा रहे हो? सब ठीक है ना? ओए कुछ ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? अरे बिट्टू भाग गया है। हाँ। भाग गया? कैसे, कहाँ? अरे अगर पता होता कि वो कहाँ गया है तो तुझसे बात करने के लिए यहाँ रुकते। हाँ अब्दुल भाई। पापा क्या पता बिट्टू क्लब हाउस में गया हो, मैं अभी देख के आता हूँ। अरे गोगी, वो क्लब हाउस में नहीं है, मैं थोड़ी देर पहले जाकर आया हूँ। हाय रब्बा, ये मुंडा कितने गया होगा? एक काम कर रोशन, तू बिट्टू को फोन लगा, शायद वो फोन उठाएगा तो पता चल जाएगा वो किधर है। ये भी करेक्ट है। खुदाई जी प्लीज बिट्टू मिल जाए। उई, सुन रही हो? वो फोन कट कर रहा है। वो फिर काट दिया। उसका फोन तो चालू है लेकिन वो फोन बार बार काट रहा है। ओहो, सोडी फैमिली आज बारिश में भीगने का मजा ले रही है। ओए पिड़ू, मजा नहीं ले रहे हैं, वो बिट्टू भाग गया है। कैसे? कब? अभी। अरे कैसे, कहाँ? ओए मेनू कुछ नहीं पता यारा। वो मैं कब से उसे फोन ट्राई कर रहा हूँ, वो फोन ही कट कर ही जा रहा है। अरे देवा, ये क्या मुसीबत है? पर गोगी एकदम से क्या हो गया? फिर से किसी ने उसके सामने पढ़ाई की बात की? नहीं। तो फिर क्यों भाग गया? की पता। क्यों मालूम? अच्छा सोडी, शहर में उसके पहचान वाला कोई और है यहाँ पे जिसके पास वो गया हो? वो नहीं पिड़ू,
वो मुंबई में तो मेरे सिवा उसका और कोई नहीं है, इसीलिए तो वो मेरे घर आया था। अब पता नहीं ये मुंडा इत्थों कित्थे गया होएगा। अरे एक तो बिट्टू भाग गया, ऊपर से उसके मम्मी पापा आज दोपहर को उसको लेने आ रहे हैं। ओहो, घर में नहीं पानी और कपड़ों पे उड़ा है कीचड़। माधवी भाभी, इधर बिट्टू खो गया और आपको कपड़ों की पड़ी है। भैया नहीं, रोशन भाभी, मेरे कहने का मतलब ये है कि बिट्टू भाग गया है और उसके मम्मी पापा आ रहे हैं, तो आप लोग उनको क्या जवाब दोगे? ऐसा और नहीं तो क्या, कितनी बड़ी जिम्मेदारी उठा ली रोशन ने। ओए मुंडा कितने गया होएगा, अब सब मुझे ही गैर जिम्मेदार कहेंगे, वो कोई मेरा भरोसा नहीं करेगा। एक छोटे से बच्चे का ख्याल नहीं रख पाया मैं, ये सब मेरी गलती है। नहीं नहीं सोडी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है भाई। वो नहीं पिड़ू, मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी ही गलती है। हाँ भाई गलती हो गई, तुम्हारी गलती है, लेकिन तुम ज्यादा टेंशन मत लो, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा भाई, पास में ही होगा। वो ये तेनू किस तरह पता? अरे ज्यादा दूर जाने के लिए टैक्सी या रिक्शे से जाना पड़ता है ना, उसके पास पैसे नहीं होंगे तो चल चल के कितना दूर गया होगा ना। एक काम करते हैं, चालू पंडित जी को बुलाते हैं, वही ढूंढ के निकालेंगे बिट्टू को। नहीं 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 रोशन भाभी, पांडे जी को मत बुलाइए, आपको पता है ना उनका रिकॉर्ड, वो आने से पहले ही केस सॉल्व हो जाता है, वो गुस्सा करेंगे। हाँ टिपन छे। वाह वाह क्या बात है, सोडी फैमिली बारिश में भीगने का मजा ले रही है। नहीं आती भाई, मजा नहीं ले रहे, एक्चुअली बिट्टू भाग गया है तो उसी को ढूंढने के लिए नीचे आए। अरे बाप रे, क्या, कहाँ भाग गया? ए नहीं पता, मैं तो बिट्टू का मूड ठीक करने के लिए उसके लिए चाइनीज समोसे लाया था। पापा खा लेंगे? सॉरी 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 ओ मैनू तो ए समझ में नहीं आ रहा कि मैं उदय प्यो अपने यार संजू को क्या मुंह दिखाऊंगा, वो क्या बोलूंगा कि मैं उसके बेटे का ख्याल नहीं रख पाया, और मैं फेल हो गया अपनी जिम्मेदारी में। सोडी सोडी, जो होना था सो हो गया, तू शांत हो जा, बिट्टू मिल जाएगा। हाँ अंकल, मैं अब भी जाता हूँ और बिट्टू को कहीं से भी ढूंढ के लाता हूँ, वरना मैं घर वापस नहीं आऊंगा। सोडी क्या बोल रहे हो भाई, फिर तुम्हें ढूंढने जाना पड़ेगा। हाँ सोडी अंकल, आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बता सकता हूँ वो कहाँ गया है। कैसे? तुझे कैसे पता? तुझे बता के गया है वो? और तुझे पता है तो इतनी देर से म्यूट क्यों है? बोलना कहाँ गया है? अरे मुझे नहीं पता है वो कहाँ गया है। अरे बड़ा रस ना, अगर तुझे पता करने गया है तो तुझे कैसे पता वो कहाँ है? माय फोन से। ओए ऐ की होता है? है कहाँ है? ऐप है। माय फोन एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिससे हम बिट्टू के मोबाइल की लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। ओए गोली पुत्र, हमें बिट्टू का फोन नहीं, बिट्टू को ढूंढना है। अरे तो बिट्टू का फोन उसके पास ही होगा ना, एक बार अगर हमें फोन की लोकेशन मिल गई तो बिट्टू की भी लोकेशन मिल जाएगी। अरे पर तुझे उसका फोन मिलेगा कैसे? हाँ, और उसके फोन के डिटेल्स भी तो चाहिए रहेंगे ना। हाँ टिकरा, वो क्या हुआ, कल पूरा दिन जब हम लोग बाहर घूमकर सोसाइटी वापस आए ना, तब हम लोग क्लब हाउस में मिले थे। एक सच बात बता, पढ़ाई का नाम सुन के तो भाग क्यों जाता है, तो क्या ही हो गया है यार? तुम लोग क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? मैं भी खेलूंगा। न्यू सेट। फिर से स्टार्ट करते हैं। उसी मौके का फायदा उठा के मैंने उसके फोन को मेरे फोन से पैर कर दिया। वाह 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 गोली, तुसी ग्रेट हो। पुत्र वाह। एक मिनट, मैं लोकेशन देख लेता हूँ। वाह, मिल गया लोकेशन। परमेश्वरा, चलो 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 मैं भी आता हूँ, चलो। वो नहीं पिड़ू, तू इतना ही रुक, तो दोपहर को उसके मम्मी पापा आने वाले, तो मुझे आने में देरी हो गई तो तू उन्हें समझा देना। बराबर है। सोडी, बिट्टू के मम्मी पापा भी आ रहे हैं। ओ हाँ, वही तो टेंशन है। ओ गोली पुत्र, वो बिट्टू का फोन ढूंढने के लिए तेरे फोन की जरूरत पड़ेगी। अरे सोडी अंकल, फोन क्या मैं ही आपके साथ आ जाता हूँ ना? हाँ जा बेटा। अच्छा, लेकिन एक टेंशन है कि हाँ? अगर बिट्टू ने अपना फोन बंद कर दिया तो फिर लोकेशन ट्रैक नहीं कर पाएंगे। अरे बाप रे,
अरे गोली पुत्र, मैंने अभी बिट्टू को फोन किया था, फोन लगा था, लेकिन वो फोन कट कर रहा था। मैं एक बार फिर चेक कर लेता हूँ। नहीं 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 पापा, बार बार फोन मत करो। बार बार फोन करोगे तो इरिटेट हो जाएगा, फिर फोन बंद कर देगा। वो ये भी करेक्ट है। चलो भाई, जितने भी है उसको ढूंढ कर लेके आते हैं। चलो चलो। पापा ये छाता लीजिए, वो जीप में उड़ जाएगा। हाँ हाँ, ओके ओके बेटा। माधवी, अभी मार्केट जाना कैंसिल करते हैं और घर पे जाके ना भगवान से प्रार्थना करते कि बिट्टू जहाँ कहीं भी हो सही सलामत हो और सोडी को जल्दी मिल जाए। हो बरोबर है, बरोबर है। गोली पुत्र, अब कितना टाइम दिखा रहा है? सोडी अंकल 20 मिनट दिखा रहा है। ओए फिक्र नहीं, मैं 10 मिनट में पहुंचा दूंगा। सुपर। चलाना, गड्डी किसी को ठोक मत देना। ओए रोशन डार्लिंग, ये रोशन सिंह सोडी गड्डी को कंट्रोल करता है, वो गड्डी रोशन सिंह सोडी को नहीं। और मैं तो आंख बंद करके भी तेज रफ्तार से गड्डी भगा सकता हूँ। नहीं पापा, आंख बंद करके गड्डी मत चलाना, हमें बिट्टू को ढूंढना है। संभाली नहीं चला। खुदाई जी, बिट्टू की रक्षा करना प्लीज। हे गणपति बप्पा, विघ्नहर्ता, ये जो विघ्न आया है उसे दूर करना। पापा, आप तो हम सबके बेस्ट फ्रेंड हैं। प्लीज हमारे फ्रेंड बिट्टू की रक्षा करना। हाँ पापा, कृपा करना कि बिट्टू जल्द से जल्द सोडी को मिल जाए और घर वापस आ जाए। बिट्टू का फोन चालू तो है ना? हाँ यार, अभी तो चालू है, लेकिन यही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि वो उसका फोन बंद ना कर दे। नहीं रे नहीं, खुदाई जी ऐसे नहीं होने देंगे। ओ गोली पुत्र, अब कितने मिनट दिखा रहा है? और सोडी अंकल अब पता नहीं, थोड़े टाइम पहले तो 10 मिनट दिखा रहा था, अब आधा घंटा दिखा रहा है। वो ऐसे कैसे पुत्र? ओ अच्छा, सॉरी, माय मिस्टेक। वो मैंने गलती से रेस्टोरेंट्स नियर मी वाला पॉपअप चालू कर दिया था। और कितनी देर है गोली? पता नहीं, अभी पास में ही है, लगता है वो कहीं पे रुक गया है। ओ गोली, वो लेफ्ट या राइट? राइट, गांधी चौक। सोडी अंकल रोक दीजिए। आ गया लोकेशन। बोला इडली वाला। कितने? ओए गोली, इधर बिट्टू नहीं मिल रहा है और तुझे इडली खाने का सोच रहा है। अरे इडली खाने की बात नहीं कर रहा हूँ गोगी, इडली वाले के पास देख, बिट्टू इडली खा रहा है, देख। खुदाई जी, बिट्टू मिल गया। तारू लाख शुक्र। थैंक यू। चल पकड़ते। ओए बच्चों, ऐसे नहीं। तो कैसे? चुपके से दबे पाओ, कहीं उसे पता चला कि हम उसे पकड़ने आए तो फिर से कहीं भाग ना जाए। मोरया रे बापा मोरया रे, मोरया रे बापा मोरया रे। ओ सोनिए, तू एक काम कर, तू गड्डी च बैठ। चलो बच्चों। छोड़िए अंकल, छोड़ो मुझे।
क्या हुआ, क्यों पकड़ रहे हो? अरे भाई साहब, मैं इसका चाचा हूँ, इसे घर ले जाने आया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। सुन बिट्टू, अगर मुझसे कोई गलती हुई है ना तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, प्लीज घर चल बेटा। अंकल मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे। अरे नहीं मेरे घर चल ना। ओए गोली पुत्र, तेरे बात चीट लाऊंगा, पहले इस गाड़ी में बिठाओ। चलो इसके घर ले चल। मोरया रे बापा मोरया रे, मोरया रे बापा मोरया रे। ओए रोशन, पीड़ू को फोन लगा के बता दे कि बिट्टू मिल गया। हाँ एक मिनट, हाँ बोलिए रोशन भाभी, बिट्टू मिल गया? हाँ पीड़े भाई, बिट्टू मिल गया। क्या? पीड़े भाई, बिट्टू 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 मिल गया। अरे वाह वाह वाह, आप एक काम कीजिए, आप मेरे घर पे आइए, सभी सोसाइटी वाले यहीं पे हैं। हाँ हाँ अभी आते हैं। ओके ओके। अरे बिट्टू मिल गया, बिट्टू मिल गया। गणपति बाप्पा मूर्ति। वो की क्या पीड़ू ने? रोशन, गड्डी को पेड़े भाई की गिर पे ले ले, सब लोग उधर ही हैं। थैंक यू खुदाई जी, बिट्टू मिल गया, थैंक यू। पापा, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली। आपकी कृपा अपरंपार है पापा। सच में हाजरा हुजूर है। इधर आरती की है, वो किया, मोरिया मोरिया, मिल गया बिट्टू। बोलो बापू जी। अच्छा सुनो, देखो अभी बिट्टू आएगा तो कोई उसे डांटेगा नहीं, ठीक है? और कोई ऐसी बात मत करना जिससे उसे दुख पहुंचे। हाँ? अय्यर भाई, क्या है? सुना ना? हाँ सही बात है चाचा जी, हमें उसे बहुत प्यार से समझाना होगा, वरना इस उम्र के बच्चे सुनने से पहले ही समझने से इनकार कर देते हैं। हमें धैर्य रखना होगा उसके साथ। हाँ आ गया। आओ बेटा, आओ। बिट्टू, ऐसे अपने फ्रेंड्स को छोड़कर कोई जाता है क्या? हम लोगों को कितनी चिंता हो गई थी। हाँ बेटा, तुम कहाँ भाग गए थे? कहाँ थे तुम? सॉरी। देख बिट्टू देख, पूरे गोकुल धाम को तेरी कितनी चिंता है। एक मिनट, शांत हो जाओ सब लोग। अय्यर भाई प्लीज, जरा शांत हो जाइए प्लीज। बेटा बिट्टू, तो घर से भाग के मुंबई आया, फिर वापस यहाँ से क्यों भागा बेटा? हाँ बेटा, तुझे जो भी प्रॉब्लम है अपने पत्रकार अंकल को बता, पत्रकार अंकल सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। कौन पत्रकार अंकल? मैं बेटा, पत्रकार पोपटलाल। वो भले पत्रकार दिख नहीं रहे, लेकिन वो पत्रकार है बेटा। क्या दिख नहीं रहा मतलब क्या? अभी तुम, अच्छा बेटो, ये जेठालाल अंकल है, ये क्या है तुम्हें पता है? ये व्यापारी है। तुम्हें कैसे पता चला? मैं इनकी दुकान पर गया हूँ। हाँ इसलिए। अभी ये अय्यर अंकल है, ये क्या है बताओ? अरे तू एक मिनट शांति रखना भाई, ये क्या है ना, वो क्या है ना। हाँ क्या चालू कर दिया पोपटलाल ये सब तुम? अभी तू भी शांति रखना। सॉरी। बेटा बिट्टू, बेटा तू पहले शांति से बैठ। आ जा, बैठ सब लोग बैठ जाओ। बेटा अब बता, तू भाग क्यों गया था? मैंने कितनी बार कहा कि मुझे नहीं करनी है पढ़ाई, फिर भी आप सब लोग मुझसे पढ़ाई की ही बात करते हैं। मैंने सोडी अंकल और रोशन आंटी की बात सुन ली थी कि मुझे साइकाट्रिस्ट के पास ले जाने वाले थे और मुझे पढ़ाई के लिए काउंसलिंग कराने वाले थे। मुझे फिर से उस पढ़ाई के चंगुल में नहीं फंसना है, इसलिए मैं भाग गया। बेटा मुझे पढ़ाई नहीं करनी है तो क्या करना है? पता नहीं, मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हा? मुझे पढ़ाई नहीं करनी है और ना ही पापा की दुकान पर बैठना है। और कोई नहीं पुत्र, तू ठंड रख, मैं तेरी मम्मी पापा से बात करूंगा और उन्हें समझाऊंगा
वो तेरे को पढ़ाई में फोर्स ना करे। नहीं 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 सोडी, पढ़ाई से ऐसे भागना अच्छी बात नहीं है। ओ बिडू, तू जरा अपने अंदर के शिक्षक को थोड़ी देर सुला देना। नहीं, ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि पढ़ाना मेरा सिर्फ कर्म नहीं है, धर्म भी है। और बेटा, मैं एक शिक्षक हूं, मैं हर विद्यार्थी की मानसिक परिस्थिति को अच्छे से समझता हूं, और मेरा यह मानना है कि दुनिया में हर समस्या का समाधान होता है। वैसे भिड़े मास्टर की बात तो सही है। तुम अच्छा पढ़ाई नहीं करेगा तो तुमको अच्छा जॉब नहीं मिलेगा, अच्छा लाइफस्टाइल नहीं मिलेगा। नहीं नहीं अंकल, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग ऐसे भी है जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है फिर भी अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। तुम्हारी बात बराबर है बिट्टू बेटा। मैं भी ज्यादा मतलब पढ़ा लिखा नहीं हूँ, फिर भी अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। तो फिर सब मुझे पढ़ने की जिद क्यों कर रहे हैं? ओ जेठालाल, क्या बच्चे को कुछ भी एडवाइस दे रहा है? अरे एक मिनट अय्यर भाई, मैं आगे बोलने जा रहा था, वो बीच में उसने बोल दिया, फिर आप बीच में कूद पड़े। 2 मिनट शांति रखो भाई, मुझे बोलने दो जरा प्लीज। तो बेटा मैं ये कह रहा था कि माना कि मैं भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ, लेकिन अगर मैं ज्यादा पढ़ा लिखा होता तो आज छोटी सी गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं चला रहा होता। आज मैं भी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन का बहुत बड़ा वो मैन्युफैक्चरर होता। देश विदेश में मेरे वो गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम के टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन ऐसे बिक रहे होते हैं। बराबर। और आज का जमाना साइंस और टेक्नोलॉजी का है। पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो फिर जमाने के साथ कैसे चलोगे? तुम्हारे सारे दोस्त तुमसे आगे निकल जाएंगे। तुम्हारे सारे दोस्त आगे निकल जाएंगे और तुम अकेले पीछे रह जाओगे। और तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम अपना गोल कैसे अचीव करोगे? देखो बेटा, तुम अभ्यास करोगे ना तो तुम्हें अपने की गई गलती का एहसास होगा और उसे सुधारने की समझ भी आएगी। आणि कसं आहे बाळा, स्कूल और कॉलेज में कैसे पहले पढ़ाते हैं फिर परीक्षा देनी होती है, लेकिन जीवन में ऐसा नहीं होता है। जीवन पहले परीक्षा लेती है फिर सीख देती है। वाह 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 माधवी, क्या बात कही है तुमने, वाह। सही बात है बेटा, एक बार तुम हमें अपनी प्रॉब्लम तो बताओ, हो सकता है कि हम तुम्हारी कोई मदद कर दे। बिल्कुल। हेलो, पहले पढ़ाई के नाम पे गुस्सा होता था, अब रो रहा है। मैनू इधर कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे बेटा रो मत, हाँ रो मत। देख, माना कि तेरे मम्मी पापा यहाँ नहीं है, लेकिन तू है ना हम सबको भी अपना ही समझ। चल बता क्या बात है? बोल बेटा, क्या प्रॉब्लम है? इसका फोन है, नट्टू काका। तो बाहर जाके बात कर ले, वरना बार बार फोन करता रहेगा। अरे क्या है नट्टू काका, क्यों बार बार फोन कर रहे हैं आप? मैं कहाँ बार बार फोन कर रहा हूँ, मैंने तो एक ही बार फोन किया। अरे पहले बाघा ने फोन किया, फिर आपने फोन किया, क्यों बार बार फोन करे? क्या काम क्या है? 1 मिनट नट्टू काका। सेठ जी, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्यों, मैंने क्या किया? मैंने आपको फोन किया तो आपने मेरा फोन कट कर दिया, और नट्टू काका ने फोन किया तो उनका फोन उठा लिया। क्यों भला? रिस्पेक्ट। क्योंकि मैं तुमसे और सेठ जी से उम्र में बड़ा हूं ना, इसीलिए सेठ जी ने मेरा फोन उठाया। हाँ सेठ जी। अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तो
फिर आपने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? अरे बागा, यहाँ सब सोसाइटी वाले भीड़े के घर में इकट्ठा हुए हैं, यहाँ थोड़ा टेंशन वाला माहौल चल रहा है, तो मुझे लगा कि अभी इसमें टेंशन के बीच में मैं तेरा फोन कहाँ उठाऊं, थोड़ी देर बाद तेरा फोन उठा लूंगा। लेकिन फिर नट्टू काका का फोन है, तो मुझे लगा कि कोई जरूरी काम होगा, इसलिए आप लोग बार बार फोन कर रहे हैं। इसलिए अभी भीड़े के घर के बाहर आया और मैं बात कर रहा हूँ। बोलो, अभी जल्दी बोलो, क्या काम है? अरे बाप रे सेठ जी, सुबह सुबह ऐसा क्या हो गया कि आप सब लोग भिड़े भाई के घर पे जमा हो गए? अरे वो सब छोड़ने भाई, तू अपनी बात कर भाई। क्यों फोन किया तुम लोगों ने, क्या जरूरी काम है? नहीं सेठ जी, कोई जरूरी काम नहीं है। ये तो आपको आज दुकान आने में लेट हो गया ना, इसलिए हमें बहुत चिंता होने लगी कि आप अभी तक दुकान आए क्यों नहीं। तो नट्टू काका ने कहा, बागा बॉय आज सेठ जी दुकान नहीं आएंगे, आज उन्होंने गुटली मार दी है। तो मैंने कहा नहीं, सेठ जी ऐसे गुटली नहीं मारते। अगर वो नहीं आने वाले होते हैं तो फोन करके बताते हैं कि मैं आज नहीं आने वाला हूँ, है ना सेठ जी? हाँ सेठ जी, सो यू मीन टू से आप दुकान आ रहे हैं? हाँ आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ। यहाँ थोड़ा मामला सुलझ जाए तो मैं तुरंत आता हूँ। बताइए ना, हुआ क्या है सेठ जी? हाँ प्लीज टेल सेठ जी। अरे कुछ नहीं भाई, चलो प्लीज बताइए ना सेठ जी, वरना यहाँ दुकान के काम में हमारा मन नहीं लगेगा। प्लीज टेल सेठ जी। हो सकता है उधर जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन शायद हमारे पास हो। हाँ सेठ जी, अगर आपको फोन पे नहीं बताना है तो मैं और नट्टू काका वहाँ आ जाते हैं। अरे नहीं भाई, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। तो बताइए ना प्लीज। अरे वो कल वो बिट्टू आया था ना हमारी दुकान पे। बिट्टू? वो सोडी भाई वाला, पढ़ाई का दुश्मन? हाँ, वो आज अचानक गोकुलधाम सोसाइटी से सुबह सुबह भाग गया था। अरे बाप रे, भाग गया था मतलब अभी मिल गया? हाँ अभी मिल गया। अरे लेकिन वो भाग क्यों गया था? अरे वो उसको पढ़ाई पसंद नहीं है ना, तो कल हम सब जेंट्स लोगों ने मिलकर ये तय किया कि हाथी भाई उसको किसी अच्छे साइकाट्रिस्ट के पास ले जाएंगे। किसके पास? साइकाट्रिस्ट, दिमाग का डॉक्टर। ओहो, ही मीन टू से साइकाट्रिस्ट। अच्छा साइकाट्रिस्ट, अच्छा ओके। हाँ वही। अब ये बात तो बिट्टू को पता चली तो भाग गया। फिर मिला कैसे? अरे वो तो क्या हुआ बिट्टू, आप मुझे फिर से उस पढ़ाई की दुनिया में भेजने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए मुझे भागना पड़ रहा है। मैं अब भी जाता हूँ और बिट्टू को कहीं से भी ढूंढ के लाता हूँ, वरना मैं घर वापस नहीं आऊंगा। सोडी क्या बोल रहे हो भाई, फिर तुम्हें ढूंढने जाना पड़ेगा। हाँ सोडी अंकल, आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बता सकता हूँ वो कहाँ गया है। वाओ, गोली इज अ स्मार्ट बॉय। हाँ नट्टू काका, अच्छा हुआ उसने अपने मोबाइल से बिट्टू को ढूंढ लिया, वरना वो तो मिलता ही नहीं। हाँ वही तो। अभी तो मिल गया ना, अभी क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि वो बिट्टू को पढ़ाई से क्या प्रॉब्लम है ये पता लगाना है। नट्टू काका, आपको क्या लगता है ये बिट्टू को पढ़ाई से क्या प्रॉब्लम हो सकता है? इफ यू आस्क मी, हाँ आप ही से पूछ रहा हूँ। मैं ही जवाब दे रहा हूँ। सुनना भाई, मेरे अनुमान से अरे ओ चाचा भाचा भतीजा का शॉर्ट फॉर्म। लेकिन नट्टू काका, भतीजा का शॉर्ट फॉर्म तो भतीजा भजा होता है, ये भाचा? अरे चाचा भतीजा, तुम दोनों भी ये टाइम पास करना बंद करो और धंधे पे ध्यान दो। मैं जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलता हूँ और दुकान पहुँचता हूँ, ठीक है? जी ठीक है सेठ जी, ठीक है। नट्टू काका, आपको क्या लगता है गोकुलधाम वाले इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे? गोकुलधाम वाले वेरी स्मार्ट पीपल। एक बार वो साथ में एक प्रॉब्लम के पीछे पड़ जाए ना, तो प्रॉब्लम के पसीने छूट जाए। एनीवेज बागा बॉय, सेठ जी को उनका काम करने दे, हम हमारा काम करते हैं। आए सर। तो आई ना जल्दी। बिट्टू बेटा, वहां मंदिर में देखो, वो है सरस्वती माँ, विद्या की देवी। वो हम सब की माँ है। उसको साक्षी मान के
तुम्हारे मन में जो है वो प्लीज हमें बताओ। देखना बेटा, तुम्हारी हर तकलीफ दूर हो जाएगी। बोलो बिट्टू बेटा, देखो माँ से कुछ नहीं छुपाते। हाँ, मैं बचपन से पढ़ाई में बहुत अच्छा था। हर एग्जाम में फर्स्ट आता था और बचपन से मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। जब कोरोना आया तो मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में डॉक्टर्स की कितनी जरूरत है। इसलिए मैंने 12th के बाद डॉक्टर की पढ़ाई करने का डिसाइड किया। मैंने दिन रात जी जान लगाकर मेहनत की, पढ़ाई की। लेकिन जब एग्जाम की बारी आई तो मेरा जी घबराने लगा। मुझे डर लगने लगा कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कि कहीं मेरे अच्छे नंबर नहीं आए तो। इसलिए मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया और सोचा मैं एक और साल जी जान लगाकर मेहनत करूंगा और फिर से परीक्षा दूंगा। लेकिन फिर जब परीक्षा की बारी आई तो मुझे अभी भी वही डर सताने लगा कि कहीं मैं फेल हो गया तो। इसलिए मैं घर से भागकर आ गया। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो बेटा, इंसान के अंदर जो डर होता है ना, वो दरअसल उसकी मानसिक परिस्थिति होती है, उसकी कल्पना होती है, जिसे वो खुद ही जन्म देता है। दुनिया में किसी भी चीज से बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। अगर तुम डर को हवा दोगे ना तो वो राक्षस बन जाएगा और तुम्हें ही खा जाएगा। मैंने बोला था ना बिट्टू को फेल होने का डर बैठ के। सही कह रही। हाँ बिट्टू बेटा, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। सकारात्मक सोच से जिंदगी में नई ऊर्जा आती है, जिससे हमें आगे जाकर सफलता मिलती है। बिल्कुल। हाँ, और देख बेटा, हमें हार के डर से कभी भी लड़ना नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हमारे स्वतंत्र सेनानी हार के डर से लड़ना छोड़ देते तो हमें यह आजाद हिंद मिलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं बापूजी, बिल्कुल नहीं। और बेटा क्या है, डर है ना, वो एक वहम है। तुम्हें पता है, निडर लोगों से डर भी डरता है। इसलिए कभी डरना नहीं चाहिए बेटा। निडर बनो बेटा, निडर। ओ बिट्टू, मैंने एक गल समझ नहीं आ रही। अगर तूने अच्छे से पढ़ाई की थी तो तुझे फिर फेल होने का डर क्यों था? एग्जैक्टली। हाँ, वो शायद इसलिए छोड़ी क्योंकि बिट्टू ने जो भी पढ़ाई की है वो उसने सही तरीके से की है या नहीं, ये उसे बताने वाला कोई नहीं। टॉप पर रहने वाले को हमेशा नीचे गिरने का डर लगा रहता है, और स्कॉलर विद्यार्थी के साथ तो अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि स्कॉलर विद्यार्थी से उसके शिक्षक, उसके घर वाले, उसके पड़ोसी, उसके रिश्तेदार हमेशा ज्यादा अपेक्षा रखते हैं, और उन अपेक्षाओं का बोझ उसके मन में डर पैदा कर देता है। उसको हमेशा ऐसा लगता रहता है कि अगर मैं अपेक्षा पे खरा नहीं उतरा तो, अगर मैंने टॉप नहीं किया तो जो भी मान सम्मान मिला है वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। सही बात है। हाँ भिड़े अंकल, आपने मेरे दिल की बात कही है। मैं दिन रात पढ़ाई करता था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सही है या नहीं। कई बार टीचर्स समझाते थे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था, तो मैं कंफ्यूज होता था। और कुछ टीचर्स तो चैप्टर समझाने की बजाय सिर्फ चैप्टर पढ़ के निकल जाते थे। इस वजह से मुझे पढ़ाई में बहुत दिक्कत होती थी। अरे तो तुम्हें ये प्रॉब्लम अपने टीचर्स को बतानी चाहिए। एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अभी हमारे भिड़े को देखो, आधी रात को अपने विद्यार्थी को मदद करने के लिए तैयार रहता है। हाँ, लेकिन हमारे कॉलेज में ऐसा नहीं होता है अंकल। हमें टीचर सिर्फ कॉलेज के टाइम पर ही मिलते हैं।
हम उन्हें बाद में फोन करके ये नहीं पूछ सकते कि ये सही है या गलत। और दूसरा, अगर मैं कोई सवाल पूछता हूँ तो मुझे सामने सवाल पूछते। अरे तुम तो स्कॉलर हो, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा? अरे देवा, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अरे ये तो प्रॉब्लम है ही नहीं। बिट्टू, ये बात अगर तुमने मुझे कल बताई होती तो इसका सॉल्यूशन कल ही मिल जाता। तुम्हें डॉक्टर बनना है और तुमने डॉक्टर से ही बात नहीं की। आपके पास इसका सॉल्यूशन है? अरे कमाल का सॉल्यूशन है। समझो कि तुम डॉक्टर बन गए। सुबह क्या सॉल्यूशन हंस? की सॉल्यूशन है। हाँ पापा, क्या की? आप सब अभी रिलैक्स हो जाइए। अब से ये प्रॉब्लम मेरा है। हाँ लेकिन हाथी भाई, आप एग्जैक्टली क्या करने वाले हो हमें तो बताओ। बताता हूँ। मेरे एक दोस्त है अलग जी। अलग जी? नहीं, अलग ख। अच्छा अलग, अलग निरंजन, वो वाला अलग। निरंजन नहीं, सिर्फ अलग। हाँ अलग, वो वाला अलग। हाँ। तो मेरे दोस्त है अलग जी, वो बहुत ही ज्ञानी है। यूं चुटकी में बिट्टू का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बोलो। पर एक प्रॉब्लम है। क्या? उनकी अलग जी दिल्ली रहते हैं। तो अभी बिट्टू को दिल्ली जाना पड़ेगा? नहीं, वो मुंबई आते जाते रहते हैं। मैं उनको फोन करके पूछता हूँ कि अभी वो कहाँ पर है। हेलो अलग जी, हाउ आर यू? हाँ, मैं भी बहुत बढ़िया। अलग जी, सबसे पहले मुझे आप बताइए कि आप अभी कहाँ पर हैं? अरे वाह, आप मुंबई में हैं। अलग जी, आपसे मिलना था। एक बच्चे की पढ़ाई आसान करनी थी। हाँ, 1 घंटे के बाद आइए ना, कोई बात नहीं। हाँ, मेरे घर आ जाइए, गोकुल धाम। हाँ, ओके अलग जी, थैंक यू अलग जी, आइए। अलग जी 1 घंटे में मेरे घर आ रहे हैं। चलो अच्छा है। बिट्टू, अब तुम्हें नहीं भागना पड़ेगा, तुम्हारा प्रॉब्लम भागेगा। वैसे हाथी भाई, ये अलग जी है कौन? भिड़े मास्टर, 1 घंटे में सब पता चल जाएगा। अच्छा चल। देखा बेटा, तुमने अपनी प्रॉब्लम बताई तो सॉल्यूशन मिल गया ना। कभी भी बात अपने मन में नहीं रखनी चाहिए, बोल देनी चाहिए। यस अंकल। बिट्टू बेटा, अब टेंशन छोड़ो, घर जाओ, फ्रेश हो जाओ, नाश्ता करके 1 घंटे में मेरे घर आ जाना। ओके? अब तुम्हारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। बिट्टू को अब पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वेरी गुड। सच आते अंकल? हाँ बेटा, बस तुम 1 घंटे में मेरे घर आ जाओ। ओके? हाँ, मैं भी आऊंगा, मुझे भी देखना है कि क्या सॉल्यूशन है। चलो चलते हैं, चलो। चलो। हाथी भाई, आपके दोस्त ने कहा था कि वो 1 घंटे में आ जाएंगे, अभी तक आए नहीं। वो टाइम के पक्के तो है ना? हाँ भिड़े मास्टर, अभी आ जाएंगे। लो, लगता है अलग जी आ गए। पापा, मैं देखता हूँ। हाँ। अरे आइए। अरे आइए अलग जी। हाँ, कैसे आप? आइए, बैठिए। आइए। आओ भिड़े मास्टर, तुम यहाँ बैठ जाओ। हाँ, बैठिए। हाँ, संभाल के। ये अलग जी है। सत श्री अकाल सर जी। नमस्ते। और अलग जी, ये है मेरा गोकुलधाम परिवार। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। आखिर में गोकुलधाम परिवार को मिलने का अवसर मुझे मिल ही गया। बड़ी तारीफ सुनी है मैंने आप सबकी।
हमने भी हाथी भाई से बहुत तारीफ सुनी है आपकी। अरे थैंक यू थैंक यू। और गोली बेटा कैसे हो? मैं तो एकदम खा पी के मजे में हूं अंकल। वो तो ठीक है, ये बताओ तुम्हारी मेडिकल की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? पढ़ाई भी एकदम फर्स्ट क्लास। और बाकी सारे बच्चों, तुम लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है अंकल। अलग जी, ये बिट्टू है, इसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। अच्छा, आप बिट्टू हो। सबसे पहले ये बताओ तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अरे वाह, अगर तुम ठीक हो तो तुम्हारा 50% प्रॉब्लम तो यहीं सॉल्व हो गया, और बाकी का 50% मैं सॉल्व कर दूंगा। अरे वाह, अलग भाई का बात करने का तरीका बहुत फ्रेंडली है। अच्छा बिट्टू, एक बात बताओ, तुम्हें अपनी मंजिल पर पहुंचना है, पर अगर कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारे मंजिल के रास्ते में एक शेर है, तो तुम क्या करोगे? उस रास्ते पे चलोगे? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। ऑब्वियसली, वो शेर के सामने जाएगा तो शेर इसे पनीर टिक्का समझ के खा जाएगा। अरे बेबी, वही तो, आप उस आदमी पे भरोसा करते हो जो आपको यह बता देता है कि रास्ते में शेर है, लेकिन हो सकता हो कि वहां कोई शेर हो ही ना, और यह भी हो सकता है कि आप उस शेर को हरा सकते हो। माफ करना अलग जी, लेकिन इस कहानी का बिट्टू के प्रॉब्लम से क्या कनेक्शन है? हाँ, बिट्टू को जंगल में थोड़ी ना जाना है। दरअसल ये कहानी बिट्टू की ही है। वो मंजिल इसकी डॉक्टर बनने की इच्छा है, और पढ़ाई उसका रास्ता है, और वो शेर है फेल होने का डर। दरअसल वहां कोई शेर है ही नहीं, बिट्टू के मन ने उस शेर को वहां पे क्रिएट किया है। इंसान कोशिश करे तो शेर को भी हरा सकता है, पर जो कोशिश ही नहीं करे वो तो पहले ही हार गया है। सही बात है अलग जी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया। हाँ, बिल्कुल सही दृष्टांत दिया है आपने, मान गए आपको। ओ हाँ पुत्र, उस जिंदगी में कभी किसी चीज से डरना नहीं चाहिए, उसका डट के मुकाबला करना चाहिए। यस, उसके फट्टे चक देने चाहिए। दरअसल बच्चों की बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जैसे फेल होने का डर, ठीक से टॉपिक समझ में ना आना, या पढ़ाई का सही माहौल नहीं मिल पाता। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि बड़ी बड़ी स्कूल कोचिंग की फीस ना भर पाना। प्रॉब्लम अनेक है, पर सॉल्यूशन सिर्फ एक है, फिजिक्स वाला। फिजिक्स वाला? फिजिक्स वाला ऐप, मैंने सुना है इस ऐप के बारे में, बहुत ही अच्छा ऐप है। हाँ, मैंने भी सुना इस ऐप के बारे में। थैंक यू। मैंने ये ऐप इंडिया के सारे बच्चों को ध्यान में रख के बनाई है। हमने बहुत सारे काबिल और एक्सपीरियंस टीचर को अपनी टीम में जोड़ा है। वाह, जो बच्चों को मुश्किल से मुश्किल टॉपिक उनकी भाषा और उनके स्टाइल में बहुत आराम से समझाते हैं। ये फिजिक्स वाला ऐप में पढ़ाई करने के लिए किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना पड़ता है? नहीं नहीं, आप अपने घर पे बैठ के आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। अरे वाह! और सारी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इस फिजिक्स वाला ऐप का फायदा यह है कि आप नॉर्मल कोचिंग की तरह लाइव क्लासेस यहां पे अटेंड कर सकते हो, और जितनी बार चाहो एक ही लेक्चर को बार बार देख सकते हो। जैसा कि हाथी भाई ने बताया, तुम तो स्कॉलर स्टूडेंट हो, तुम्हें सब आसानी से समझ में आ जाएगा। हाँ, फटाफट। तुम बस ये ऐप देखो, तुमको सारी चीज खुद से समझ में आ जाएगी, और इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन आप फिजिक्स वाला ऐप से कर सकते हो। ये तो सुपर्ब है। हाँ, और ऐसे पढ़ाई करने में मजा भी बहुत आएगा। हाँ, लेकिन अगर कोई सवाल समझ में ना आए
तो हमारे टीचर्स आपके लिए हर वक्त अवेलेबल रहते हैं। नाइस। वाओ, दिस इज टू गुड। बहुत यूजफुल Actually यार, हाँ, लेकिन अलग जी ये ऐप थोड़ा महंगा होगा नहीं? मतलब सामान्य लोग इसको अफोर्ड कर पाएंगे? जी जी बिल्कुल, हमारा फिजिक्स वाले ऐप के चार्जेस बहुत ही किफायती हैं। अंकल आपकी बातें सुनकर मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं पढ़ूंगा, बहुत पढ़ूंगा और एक दिन जरूर डॉक्टर बनूंगा मैं। That's the spirit, बिट्टू। शाबाश बिट्टू शाबाश। और ये कह के तो तूने मेरा दिल खुश कर दिता। ओए अलग जी, ओ जी थैंक यू जी। और तुसी तो मेरा बहुत बड़ा लोड कम कर दिता। और रोशन, सुना तूने रोशन? हाँ सुना है ना, वेरी हैप्पी। आखिरकार तूने अपनी जिम्मेदारी निभाई। ओ अलग जी, और दिल से थैंक यू, दिल से। माय प्लेजर। आती भाई, अब मैं चलूं? ओ कम ऑन अलग भाई, आप हमारे घर आए हैं तो बिना खाए मैं आपको जाने नहीं दूंगी। सही बात है। हाँ अंकल रुकिए ना, खाते हैं ना। थैंक यू कोमल भाभी, लेकिन अभी ना मेरी टीचर्स के साथ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ओह अच्छा। अगली बार आऊंगा तो पक्का खाना खा के जाऊंगा। अलग जी, एक बार फिर से थैंक यू, क्योंकि इस बच्चे को सही रास्ता दिखाने के लिए मैंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले ली थी, जो आपकी वजह से पूरी हो गई। अरे थैंक यू क्या, हर एक बच्चा भारत में पढ़ सके, इसीलिए तो हमने ये फिजिक्स वाला ऐप शुरू किया है। बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। वेरी गुड इनिशिएटिव। सच में बहुत बेहतरीन ऐप है। अलग भाई, फिजिक्स वाला ऐप के लिए आपको ऑल द बेस्ट। चलिए आप लोग से मिलकर बहुत मजा आया, मैं चलता हूँ। नमस्कार। थैंक यू सो मच। सोडी अंकल, रोशन आंटी, आई एम रियली सॉरी। बाकी सबको भी मेरी तरफ से सॉरी। मेरी वजह से आप लोगों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। अरे ओए चल यार, ओए सॉरी बोलना है तो अपने माँ पियो से सॉरी बोल। और तेरी इस हरकत की वजह से उनको कितनी तकलीफ हुई होगी पता है तेनू? हाँ बिट्टू बेटा, माँ बाप अपने बच्चे के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। अगर वो किसी बात के लिए जिद कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई कारण होता है। उनकी बात को समझने की हमेशा कोशिश करो। सही बात है बेटा, जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, पर कभी भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने मम्मी पापा के साथ डिस्कस करो, शेयर करो, पर ऐसे कभी घर से मत भागो। हाँ अंकल, मुझे घर से भागकर जाना नहीं चाहिए था। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैंने मेरे मम्मी पापा का दिल बहुत दुखाया है। कोई बात नहीं दिख रहा, अभी तेरे मम्मी पापा आ रहे हैं, उनसे माफी मांग लेना। हे सच्चे पातशाह वाहिगुरु, बस ऐसे ही अपनी कृपा हम पर बनाए रखना। जैसे आपने बिट्टू को सही रास्ता दिखाया ना, वैसे टाइम टू टाइम हम सबको सही रास्ता दिखाते रहना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और बिट्टू, वो भाई कल जो शॉपिंग वॉपिंग की है वो सब बैग में रख ली ना? जी अंकल। सोडी अंकल, मैंने आपको इतना परेशान किया, फिर भी आपने मुझ पर गुस्सा नहीं किया। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसे अंकल मिले। ओए बिट्टू पुत्र, सारी पुरानी बातों पर मिट्टी पा। अब जम के पढ़ाई करना और खूब तरक्की करना, और अपने माँ प्यो का ना रोशन करी। थैंक यू। खुश रहो बेटा, खुश रहो। रोशन आंटी, जब मैं मेरठ वापस चला जाऊंगा तो मुझे आपके हाथ का पंजाबी पारसी खाना और मेरे गोगी का याराना बहुत याद आएगा। अरे टिकरा, तुझे जब भी पंजाबी और पारसी स्टाइल का खाना खाना हो ना तो इधर आ जाना। हाँ, और नेक्स्ट टाइम मम्मी पापा के साथ भाग कर आना। हाँ? मतलब परमिशन लेके आना। अच्छा। और लगता है संजू मंजू आ गए। कैसी हो मंजू? नमस्ते भाई साहब। रोशन भाभी नमस्कार, कैसी हो आप? फर्स्ट क्लास। आओ जी, आओ जी, आओ। बिट्टू बेटा,
बिट्टू हाँ? और गोगी बेटा कैसे हो? मैं तो एकदम चंगा हूं अंकल। और बिट्टू, मुंह लटका क्यों खड़ा है? पापा मम्मी को अच्छे से मिल। सॉरी मम्मी पापा, बेटा आई एम रियली सॉरी पापा। बिट्टू क्यों चला गया था तू? हाँ तू ठीक तो है ना? बिट्टू बेटा, ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। बिना बताए कोई जाता है क्या? पता है तुम्हारे बिना हम कितना परेशान हो गए थे? अरे संजू छड़ना यार, जो हो गया सो हो गया। तो बच्चे नु माफ कर दे। वो अब तो बिट्टू समझदार भी हो गया है। मम्मी पापा, अब मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी भी घर से भाग कर नहीं जाऊंगा। और इतना ही नहीं, मन लगाकर पढ़ाई करूंगा। अरे वाह, बिट्टू पढ़ाई की बात कर रहा है, देख रहे हो? अरे सोडी, ये चमत्कार कैसे हुआ? पापा, मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि मैं भागकर सोडी अंकल के यहाँ आया, इस गोकुल धाम सोसाइटी में आया। आपको पता है बिट्टू यहाँ से भी भाग गया था। हाँ? क्या? और हम सबको कितना टेंशन हो गया था कि मैं की दसूं। लेकिन फिर हमारे गोगी का एक फ्रेंड है गोली, उसकी मदद से बिट्टू मिल गया। मिल गया लोकेशन। देखो बेटा, अगर तुम डर को हवा दोगे ना तो राक्षस बन जाएगा और तुम्हें ही खा जाएगा। अरे ये तो प्रॉब्लम है ही नहीं। आपके पास इसका सॉल्यूशन है? अरे कमाल का सॉल्यूशन है। बहुत यूजफुल देखा बिट्टू, तुम्हारी वजह से सब कितने परेशान हुए। सॉरी पापा, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं घर से कभी भी भागकर नहीं जाऊंगा। और मैं अपने दोस्तों को भी समझाऊंगा कि एग्जाम से कभी डरना नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच भाई साहब, आपकी वजह से ना हमारा बेटा हमको वापस मिल गया। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है मंजू, बिट्टू हमारे लिए गोगी जैसा ही है। यार सोडी, तूने अपनी जिम्मेदारी निभाई। तेरे जैसा यारों का यार दुनिया में कहीं नहीं है। थैंक यू सिर्फ मेनू नहीं, पूरा गोकुलधाम वालों को कहना पड़ेगा, क्योंकि बिट्टू की गाड़ी को पटरी पे लाने के लिए सबने हमारी बहुत मदद की। अब समझा तू हमेशा गोकुलधाम को अपना परिवार क्यों कहता है। ऐसे पड़ोसी तो नसीब वाले को ही मिलते हैं। आपको पता है गोकुलधाम में खुशियां डबल हो जाती है और टेंशन आधा हो जाता है। हमारा सिर्फ एक ही प्रिंसिपल है, प्रॉब्लम जो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। क्या बात है। अब से तो मैं भी यही फॉलो करूंगा और कभी टेंशन नहीं लूंगा। बेटा यहाँ आकर कितना खुश है, कितना समझदार हो गया है। अरे सोडी, मैं तेरा ये एहसान कैसे चुकाऊं यार। गजक खिलाकर। ओ मैनू ये दस, तुम मेरे लिए मेरठ से गजक लाए कि नहीं? ओए ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तेरे पास में आऊं और मेरठ की गजक ना लाऊं? थैंक यू। ओह दिल खुश कर देता है। गजब गजब। आप लोग सब ना मेरठ आओ, बहुत मजा आएगा। नहीं, हम लोग मेरठ नहीं आएंगे। क्यों? हम सब साथ में मिलकर शिमला कुल्लू मनाली जाएंगे। हाँ पक्का पक्का। सोडी, हम लोग एक बार डॉक्टर हाथी और भिड़े भाई को थैंक यू बोलना चाहते हैं। और उससे पहले अपने कॉलेज वाला भांगड़ा हो जाए। तो बिल्कुल। अरे वाह वाह, ओ बारी बरसी खटन गया सी के लिए हम तो प्यार। ओ भंगड़ा ता सजदा जब नचे बचपन दे यार।